Hello, my dear friends. Today we will discuss a topic that is very interesting. How same words with different prepositions change the meaning of the sentences. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेता हूं मैं पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट के साथ अगर फ्रॉम लगाता हूं तो उसका मीनिंग अलग होता है, पार्ट के साथ विद लगाता हूं तो उसका मीनिंग अलग होता है, पार्ट अवे लगाता हूं तो उसका मीनिंग अलग होता है। पार्ट फ्रॉम मीन्स अलग हो जाना, पार्ट विद मीन्स हक छीन लेना, एंड पार्ट अवे मीन्स भाग जाना। मैं इन तीनों के एक एक सेंटेंस आपको बनाकर बताता हूं। ही पार्टेड फ्रॉम हिज फैमिली, वह अपने परिवार से अलग हुआ। ही पार्टेड विद हिज प्रॉपर्टी, उसे उसके संपत्ति से उसका हक छीन लिया गया। आई डोंट नो द रीजन बट ही पार्टेड अवे टुडे मॉर्निंग, मुझे पता नहीं परंतु सुबह वो यहां से भाग निकला। सो द वर्ड इज पार्ट and the three different meanings are here. So such type of 11 words we will discuss today. So the first word is agree. Agree के साथ हम with भी लगा सकते हैं, agree के साथ to भी लगा सकते हैं। Agree with a person and agree to a proposal. For example, मैं एक sentence बनाता हूं, you will agree with me. Agree with a person. Agree to a proposal. You will agree to my proposal. With my proposal नहीं होगा। इसी तरह से invest, INVEST, invest with, ताजपोशी करना, राजा को ताज पहनाना, और invest in, धन जमा करना। He was invested with a crown. He was invested with a crown, उसकी ताजपोशी की गई। He invested his money in a bank. इसी तरह से एक वर्ड है काज। काज के आगे अगर दा लगता है तो इसके आगे ऑफ, अगर काज के आगे ए या एनी लगता है तो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द काज ऑफ द डिले, देरी का क्या कारण है। अगर काज के आगे दा यूज हुआ तो ऑफ, काज के आगे ए या एनी यूज हुआ तो फॉर, इज देयर एनी काज फॉर द डिले। इसी तरह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस विषय, सब्जेक्ट के आगे भी ऑफ लगता है और सब्जेक्ट के आगे फॉर भी लगता है। अगर सब्जेक्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज हुआ है तो ऑफ आएगा, अगर सब्जेक्ट से आगे ए इंडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है तो फॉर आएगा। जस्ट आई एम मेकिंग सेंस। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, दिस इज ए सब्जेक्ट फॉर इंक्वायरी। इसी तरह डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, डिस्क्वालिफाइड पोस्ट, फॉर, डिस्क्वालिफाइड के भी आगे दो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, फ्रॉम और डिस्क्वालिफाइड फॉर। ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंपीटिंग, अगर जेरेंड लास्ट में है, ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंपीटिंग, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट, एंड ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंपीटिंग। इसी तरह से लायबल, लायबल का मतलब जवाबदेही होना, जवाबदेही होना, इसके लिए भी विद, लायबल विद भी होता है, लायबल टू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लायबल विद द लॉसेज, हानियों के आप जवाबदार हैं। यू आर लायबल टू ए फाइन, आपको दंड देने जरूरी है, यू आर लायबल टू ए फाइन। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल के साथ भी टू लगता है, रिस्पॉन्सिबल टू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर। फॉर एग्जाम्पल, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस।
फेमिलियर, किसी आदमी से हिज फेस इज फेमिलियर टू मी, हिज फेस इज फेमिलियर टू मी। अगर इसी सेंटेंस को मैं कहूं कि आई एम फेमिलियर विद हिज फेस, तो इसमें भी आई अगर सब्जेक्ट है तो विद हिज फेस, अगर हिज फेस पहले है तो हिज फेस इज फेमिलियर टू मी। इसी तरह से कंपेयर, कंपेयर के साथ भी दो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, विद और टू। कंपेयर दिस टाउन विद दैट टाउन, कंपेयर योर एंगर टू योर लव। कंपेयर योर एंगर विद योर लव नहीं होगा, कंपेयर योर एंगर टू योर लव। आपकी दो चीजें अगर कंपेयर करनी है आपकी खुद की, तो वहां पर टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट टायर्ड, टायर्ड के साथ भी ऑफ आता है और टायर्ड के साथ विद भी आता है। टायर्ड ऑफ मीन्स किसी व्यक्ति से परेशान हो जाना। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं आपसे है ना टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम टायर्ड विद माई जॉब, आई एम टायर्ड विद माई जॉब, आई एम टायर्ड ऑफ यू। देन द लास्ट वर्ड डिफर, डिफर विद और डिफर टू। डिफर विद किसी आदमी से डिफर होना, आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू। आई डिफर टू यू इन टेम्परामेंट, आई डिफर विद यू, आई डिफर टू यू इन टेम्परामेंट, एंड आई डिफर विद यू ऑन दिस issue. So, my dear friends, these are 11 words which cause confusion in our mind. Today, I wanted that I must prepare a lesson on these words. I hope you might have learnt and liked also. So, please share and subscribe my channel. Shortly I will be in front of you with a new lesson. For today, this much only. Have a nice day. Thanks.